वेलकम टू स्टडी वॉच। द बनियान ट्री पार्ट थर्ड। ठीक, ये बनियान ट्री चैप्टर का ये थर्ड वीडियो है, ये तीसरा पार्ट है। पहली दो वीडियो बना दी गई है, उसे आप देख सकते हैं। ये एनसीईआरटी के क्लास 6 की इंग्लिश की बुक हनीशक्ल का ये चैप्टर 10 है, जिसकी ये थर्ड वीडियो है। ठीक है, थर्ड पार्ट है ये। पहली दो बना दी गई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसे आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो द कंबेटेंट्स वर अनअवेयर ऑफ माई प्रेजेंस इन द ट्री। दो का मतलब क्या है? यद्यपि। क्या है? यद्यपि। यद्यपि द कंबेटेंट्स, दोनों लड़ाके। कंबेटेंट्स का मतलब क्या है? फाइटर्स, जो लड़ते हैं। देखिए कंबेटेंट्स की मीनिंग यहाँ दी हुई है, पार्टिसिपेंट्स इन अ फाइट, किसी लड़ाई में जो हिस्सेदार होते हैं, जो भाग लेते हैं, उसे कंबेटेंट्स कहते हैं। तो कंबेटेंट्स वर अनअवेयर ऑफ माई प्रेजेंस, जो लड़ाके थे वो मेरी उपस्थिति से अनजान थे। अनअवेयर का मतलब क्या है? अनअवेयर का मतलब है अनजान। ठीक, और प्रेजेंस का मतलब होता है उपस्थिति। वो मेरी उपस्थिति से अनजान थे। इन द ट्री, पेड़ पर मेरी उपस्थिति से वो दोनों लड़ाके अनजान थे। दे वर सून मेड अवेयर ऑफ द अराइवल ऑफ टू अदर स्पेक्टेटर्स। दे वर सून मेड अवेयर, उन्हें जल्द ही उन्हें पता चल गया। मेड अवेयर का मतलब क्या है? अवेयर का मतलब होता है जानकारी रखना, जानकारी होना। ठीक, जैसे अनअवेयर का मतलब होता है अनजान, वैसे ही अवेयर का मतलब होता है जानकारी में होना। तो दे वर सून मेड अवेयर, उन्हें बता दिया गया, उनकी जानकारी में बात आ गई। कौन सी? अराइवल ऑफ टू अदर स्पेक्टेटर्स, दो और स्पेक्टेटर्स के, दो और दर्शकों के आने की उन्हें जानकारी हो गई। स्पेक्टेटर्स का मतलब क्या है? दर्शक। अराइवल का मतलब क्या है? आगमन, ऐसे होता है। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि उनके दो दर्शक के आगमन की जानकारी उनको हो गई थी। ठीक, वो स्पेक्टेटर्स, वो दर्शक कौन कौन से थे? स्पेक्टेटर्स का एक और मतलब होता है ऑन लुकर्स, जिसे हम ऑन लुकर्स, ठीक, इसे भी हम दर्शक कह सकते हैं। ठीक है, तो वो कौन कौन से थे? वो स्पेक्टेटर्स, वो दर्शक कौन कौन से थे? वन वॉज अ मैना, एक मैना थी। ठीक, द अदर अ जंगल क्रो, और दूसरी जो थी वो एक जंगली कौवा था। दूसरा पार्टिसिपेंट्स कौन था? वो था एक जंगली कौवा। ठीक है। दे हैड सीन दीज प्रिपरेशंस फॉर बैटल, उन्होंने देख लिया था, वो देख चुके थे। दीज प्रिपरेशंस, इन तैयारियों को वो देख चुके थे। फॉर बैटल, उस लड़ाई की तैयारियों को उन्होंने देख लिया था। एंड हैड सेटल्ड ऑन द कैक्टस टू वॉच द आउटकम। एंड हैड सेटल्ड, और वो सेटल हो गए। ऑन द कैक्टस, उस कैक्टस के पेड़ पर। सेटल का मतलब क्या है? यहाँ पर हम कह सकते हैं बैठ गए थे। ठीक है, चिड़िया के बैठने को क्या बोलते हैं? पर्च्ड। तो वो बैठ गए थे ऑन द कैक्टस, नागफनी पर। टू वॉच द आउटकम, परिणाम देखने के लिए कि क्या होने वाला है, इसको देखने के लिए वो जा करके किस पर? कैक्टस पर बैठ गए थे। आउटकम का मतलब जैसा हम जानते हैं ये है रिजल्ट, परिणाम। ठीक, हैड दे बीन कंटेंट ओनली टू वॉच, ऑल वुड हैव बीन वेल, बोथ ऑफ देम। हैड दे बीन कंटेंट ओनली टू वॉच, अगर उन्हें देख करके ही संतुष्टि हो जाती। कंटेंट का मतलब क्या है यहाँ पर? संतुष्टि, सेटिस्फैक्शन। अगर उन्हें संतुष्टि सिर्फ देख करके हो जाती, ऑल वुड हैव बीन वेल, बोथ ऑफ देम, दोनों के लिए ये बहुत बेहतर होता, दोनों के लिए ये ठीक होता। ठीक, लेकिन शायद उनकी मंशा कुछ और ही थी, उन्हें देख करके ही खाली संतुष्टि नहीं थी। ठीक, चलिए आगे देखते हैं क्या है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो नरेटर है, नरेटर ऑफ द स्टोरी, वो लड़का यहाँ पर बैठा हुआ है, कहानी को कहने वाला। और ये है मंगूस नेवला, ये है कोबरा, और उसके ये दो दर्शक, ये जंगल क्रो और ये मैना, दोनों यहाँ बैठे हुए कैक्टस, और ये है कैक्टस नागफनी। तो यहाँ पर बैठ कर के देख रहे हैं। इन दोनों को तो ये जानते हैं कि ये दोनों यहाँ पर हैं, लेकिन इस लड़के की उपस्थिति से ये दोनों भी अनजान हैं। चलिए आगे देखते हैं। द कोबरा स्टूड ऑन द डिफेंसिव, कोबरा रक्षात्मक तरीके से खड़ा हुआ। डिफेंसिव का मतलब क्या है? रक्षात्मक तरीका। एक होता है ऑफेंसिव, जो होता है आक्रामक, और ये है डिफेंसिव, अपना बचाव करने की जो स्थिति होती है पहले, उसे डिफेंसिव कहते हैं। तो अपने बचाव की स्थिति में वो स्टूड ऑन, खड़ा हुआ, ऑन द डिफेंसिव मोड। स्विंग स्लोली फ्रॉम साइड टू साइड, और वो लहराते हुए। स्विंग का मतलब क्या है? हम यहाँ कह सकते हैं लहराते हुए, ऐसे ऐसे लहराते हुए। स्लोली, धीरे धीरे लहराते हुए। फ्रॉम साइड टू साइड, एक साइड से दूसरे साइड वो लहराते हुए वो खड़ा हुआ डिफेंसिव मोड में। ट्राइंग टू मिसमराइज द मंगूस इनटू मेकिंग ए फॉल्स मूव, और वो ट्राइंग टू मिसमराइज, वो चाहता था कि, कोशिश करते हुए किस चीज़ की? कि वो गलती कर पड़े। मेस्मराइज का मतलब तो ऐसे होता है मंत्रमुग्ध कर देना, लेकिन यहाँ पर देखिए इसका मतलब है मैजिकली परसुएड, अपने जादुई तरीके से उसे मनाना, यानी उसे भ्रमित करना। तो वो कोशिश कर रहा था भ्रमित करने की, मंगूस को, उस नेवले को भ्रमित करने की कोशिश कर रहा था। इनटू मेकिंग ए फॉल्स मूव, कि ताकि वो गलती कर बैठे, वो कोई दूसरी
ऐसा कोई मूव करे, ऐसी कोई पहल करे जिससे उससे गलती हो और उसकी गलती का फ़ायदा वो कोबरा उठा ले। ठीक है, मेकिंग ए फॉल्स मूव का मतलब क्या है, उसे गलती करवाने के लिए उसने उसे जादुई तरीके से मनाने की कोशिश की, यानी उसने भ्रमित किया कोबरा ने मंगूस को। बट द मंगूस न्यू द पावर ऑफ हिज अपोनेंट्स ग्लासी अनविंकिंग आइज। ठीक है, बट लेकिन द मंगूस न्यू, लेकिन उस नेवले को पता था, न्यू का मतलब क्या है, वो जानता था, वो नेवला जानता था, द पावर ऑफ हिज अपोनेंट्स ग्लासी अनविंकलिंग आइज, किसकी शक्ति को, पावर ऑफ हिज अपोनेंट्स ग्लासी अनट्विंकलिंग आइज का मतलब क्या है, अनट्विंकलिंग आइज का मतलब है बिना पलक झपकने वाली, विंकिंग का मतलब होता है पलक झपकाना और अनविंकिंग का मतलब होता है पलक ना झपकाना। तो जो पलकें ना झपकाने वाली उसकी चमकदार आंखें थी उसके अपोनेंट्स की, उसके विरोधी की, वो उसकी शक्ति से बहुत ही अच्छे से परिचित था। ठीक है, उसकी शक्ति को वो जानता था। ठीक, एंड रिफ्यूज़ टू मीट देम, और इसने उससे मिलने से इनकार कर दिया, यानी वो उसने उसका सामना करने से वो पीछे हट गया। रिफ्यूज़ का मतलब ऐसे होता है डिनाई, मानने से इनकार करना, लेकिन यहाँ पर क्या है, रिफ्यूज़ टू मीट का मतलब जैसा वो सांप चाहता था, जैसा वो कोबरा चाहता था कि ये नेवला करे, वैसा उसने करने से इनकार कर दिया, उसने वैसा कुछ नहीं किया। इंस्टेड, इसके स्थान पर यानी इसकी जगह, यानी वो कुछ मूव करे, कोई ऐसी गलती करे, वो इसकी जगह पर ही फिक्स हिज गेज, उसने अपनी नज़रें गड़ा ली। गेज का मतलब यहाँ पर क्या है, नज़रें। ठीक है, फिक्स का मतलब क्या है, एक जगह स्थिर कर ली, उसने अपनी नज़रें गड़ा ली। एट अ पॉइंट जस्ट बिलो द कोबराज हुड, उस जगह पर बिल्कुल कोबरा के फन के बिल्कुल ठीक नीचे। ठीक है, एट अ पॉइंट जस्ट बिलो, उस पॉइंट पर बिल्कुल ठीक नीचे, द कोबराज हुड, कोबरा के फन के नीचे उसने बिल्कुल अपनी निगाहें गड़ा ली, यानी उसके गर्दन के पास, जैसा हमने शुरू में पढ़ा था कि उसकी गर्दन के नीचे वो उसके हड्डी पर वो अटैक करता है जिससे की मृत्यु हो जाती है, तो उसी पर उसने अपनी निगाहें गड़ा ली। एंड ओपन द अटैक, और उसने हमला बोल दिया। ओपन द अटैक का मतलब क्या है, उसने आक्रमण बोल दिया, उसने हमला बोल दिया। चलिए आगे देखते हैं। मूविंग फॉरवर्ड क्विकली, तेज़ी से आगे बढ़ते हुए, मूविंग फॉरवर्ड क्विकली का मतलब है तेज़ी से आगे बढ़ते हुए, क्विकली का मतलब है तेज़ी से आगे बढ़ते, अनटिल ही वॉज जस्ट विद इन द कोबराज रीच, जब तक कि वो कोबरा की पहुंच तक नहीं पहुंच गया। कोबराज रीच का मतलब है कोबरा तक, जब तक कि वो नहीं पहुंच गया। द मंगूस मेड अ प्रिटेंडेड मूव, मंगूस ने, उस नेवले ने एक भ्रमित करने वाला मूव किया, जैसे उसने मेस्मराइज करने की कोशिश की। प्रिटेंडेड का मतलब क्या है यहाँ पर, भ्रमित करने वाला, बहाने वाला। उसने एक और मूव किया, उसने एक पहल की, टू वन साइड, एक तरफ, यानी उस नेवले ने एक तरफ घूमने की उसने कोशिश की, जो कि सही नहीं थी। वो भी भ्रमित करना चाहता था उस कोबरा को कि मैं ऐसा काम करने जा रहा हूँ, मैं अटैक करने जा रहा हूँ, लेकिन वो ऐसा ना करके वो दूसरी तरफ घूम जाता है, एक तरफ हो जाता है। इमीडिएटली, तुरंत ही, द कोबरा स्ट्रक, और तुरंत ही वो कोबरा आक्रमण करता है। स्ट्राइक का मतलब स्ट्रक का सेकेंड फॉर्म है स्ट्रक, वही इसका मतलब हम कह सकते हैं अटैक। तो उसने, कोबरा ने तुरंत अटैक किया, जिस तरह से उसने साइड चेंज किया, उसने जैसे वो उसके किनारे आया और वो नेवला, तुरंत उस कोबरा ने अटैक किया। हिज ग्रेट हुड केम डाउन सो स्विफ्टली दैट आई थॉट नथिंग कुड सेव द मंगूस। हिज ग्रेट हुड, उसका बड़ा सा फन, केम डाउन सो स्विफ्टली, वो इतनी तेज़ी से नीचे आया कि, सो का मतलब क्या है, इतनी, स्विफ्टली का मतलब तेज़ी से, इतनी तेज़ी से नीचे आया कि, केम डाउन का मतलब क्या है, नीचे आया कि, दैट की, आई थॉट, मुझे लगा, नथिंग कुड सेव द मंगूस, कि अब नेवले को कोई बचा नहीं सकता है। अब उतनी तेज़ी से उसने अटैक किया, उसने तेज़ी से इतना आक्रमण किया सांप ने, उस कोबरा ने, कि मुझे लगा कि अब नेवले को कोई बचा नहीं पाएगा। बट लेकिन द लिटिल फेलो जम्प नीटली टू वन साइड, लेकिन वो छोटा जो साथी था, वो जो छोटा फाइटर था, वो जंप नीटली, बहुत ही सफाई से वो कूद गया। नीटली का मतलब क्या है, सफाई से, जंप का मतलब कूद गया, टू वन साइड, एक तरफ वो बहुत ही सफाई से कूद गया। एंड, और डार्टेड इन एज स्विफ्टली एज कोबरा, और वो इतनी तेज़ी से हट गया। डार्टेड का मतलब क्या है यहाँ पर, मूव्ड। ठीक है, वो भी तेज़ी से हट गया, इतनी तेज़ी से हट गया जितनी तेज़ी से वो कोबरा, ठीक, वो भी अटैक करने के बाद हटा और ये भी अटैक करने के बाद हट गया। बाइटिंग द स्नेक ऑन द बैक, और उसने क्या किया, हटने के बाद उसने क्या किया, उस स्नेक के पीछे से उसने उसे काटा। ठीक है, ये है बाइटिंग द स्नेक, स्नेक को उसने काटते हुए, ऑन द बैक, पीछे से। एंड डार्टिंग अवे अगेन आउट ऑफ रीच, और वो फिर से उस कोबरा की पहुंच से दूर हो गया। आउट ऑफ रीच का मतलब क्या है, पहुंच से दूर, अगेन का मतलब फिर से, यानी उसने उसको काटने के बाद कोबरा को वो फिर से दूर हो गया ताकि वो उसको अटैक ना कर पाए। चलिए आगे देखते हैं। एट द सेम मोमेंट, उसी क्षण, एट द सेम मोमेंट का मतलब क्या है, उसी क्षण, दैट द कोबरा स्ट्रक, वो कोबरा, उस कोबरा ने अटैक किया, उस कोबरा ने आक्रमण किया। स्ट्रक का मतलब जैसा मैंने बताया आपको, स्ट्राइक का ये सेकेंड फॉर्म है। ठीक है, उसने
अटैक किया। एट द सेम मोमेंट, उसी क्षण, एट द सेम मोमेंट का मतलब क्या है, उसी क्षण, दैट द कोबरा स्ट्रक, उस कोबरा ने अटैक किया। जैसा मैंने आपको बताया स्ट्राइक का सेकेंड फॉर्म है स्ट्रक, तो उस कोबरा ने अटैक किया। द क्रो एंड द मैना हर्ल देमसेल्फ एट हिम, और वो कौवा और वो मैना टूट पड़े। ठीक है, हर्ल देमसेल्फ एट हिम का मतलब है उस कोबरा पर वो टूट पड़े। ठीक है, ऐसे हर्ल का मतलब होता है थ्रो, फेंकना किसी चीज़ को, कास्ट जिसे हम कहते हैं फेंकना, लेकिन यहाँ पर मतलब होगा उसके ऊपर टूट पड़े। ओनली टू कोलाइड हैविली इन मिड एयर, सिर्फ क्या किस लिए, कोलाइड आपस में टकराने के लिए। ठीक, कोलाइड का मतलब होता है टकराना, हैविली का मतलब बुरी तरीके से सिर्फ टकराने के लिए हवा में वो उसके ऊपर टूट पड़े, यानी वो दोनों जैसे कैक्टस से उठे आपस में एक दूसरे से टकराए और फिर से आकर के उन्होंने क्या किया, श्रीकिंग इंसल्ट्स एट ईच अदर, एक दूसरे की इंसल्ट करते हुए, बेइज्जती करते हुए, एक दूसरे को गालियाँ देते हुए, दे रिटर्न टू द कैक्टस प्लांट, वो एक बार फिर से कैक्टस प्लांट यानी उस नागफनी के पौधे पर वो फिर से वापस आ गए। रिटर्न का मतलब क्या है, वो वापस आ गए। वो सिर्फ उठे थे उसके ऊपर अटैक करने के लिए, उसको छेड़ने के लिए स्नेक को, कोबरा को, लेकिन बाद में आपस में टकरा करके एक दूसरे को गालियाँ देते हुए फिर से वो उस कैक्टस प्लांट पर आ जाते हैं। अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ब्लड ग्लिसेंड ऑन द कोबराज बैक, अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ब्लड, कुछ बूंद खून, ग्लिसेंड चमकने लगा, ऑन द कोबराज बैक, कोबरा की पीठ पर कुछ एक दो बूंद वहाँ पर खून निकलने लगा, यानी जब वो पीछे मुड़ा था तो जब उस पर अटैक किया था नेवले ने तो इससे वो थोड़ा घायल हो गया होगा, उसी का ये खून दिखाई दे रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए ग्लिसन की मीनिंग दी हुई है, शोन, शोन का सेकेंड फॉर्म है शाइन का, चमकने लगा यानी दिखने लगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। द कोबरा स्ट्रक एंड मिस्ड, वो कोबरा अटैक करता और मिस कर जाता। ठीक है, स्ट्रक का मतलब जैसे जानते हैं हम कि वो बार बार अटैक करता और वो मिस कर जाता। अगेन द मंगूस स्प्रंग असाइड, फिर अगेन का मतलब एक बार फिर, मंगूस स्प्रंग, वो स्प्रिंग का सेकेंड फॉर्म है ये, स्प्रंग वो कूद जाता, असाइड दूसरी तरफ, वो कूद कर बच जाता दूसरी तरफ, जम्प्ड इन अ बिट, और वो कूदता और वो काट लेता। बिट का मतलब यहाँ पर क्या है, बाइट का सेकेंड फॉर्म, जैसा मैंने बताया आपको कि बिट वो उसे काट लेता। अगेन द बर्ड्स डाइव एट द स्नेक, फिर से वो चिड़िया उसके ऊपर डाइव करती, गोता लगाती उस स्नेक पर, यानी उसके ऊपर आक्रमण करने की कोशिश करती, उसे छेड़ने डराने की कोशिश करती। बम्प्ड इनटू ईच अदर, वो आपस में टकराते इंस्टेड के स्थान पर, यानी उसके ऊपर अटैक करने के स्थान पर स्नेक के, वो बम्प्ड का मतलब है स्ट्राइक, यहाँ पर है ना टकराना, कोलाइड, जिसको भी हम लोगों ने देखा था ऊपर वाले पैराग्राफ में, तो एक दूसरे से टकराते। ठीक, उसके बाद एंड रिटर्न, और वापस आ जाते, श्रीकिंग टू द सेफ्टी ऑफ द कैक्टस, चिल्लाते हुए, रिटर्न श्रीकिंग, वो चिल्लाते हुए वो वापस आ जाते कहाँ पर, टू द सेफ्टी ऑफ द कैक्टस, उस नागफनी के सुरक्षित स्थान पर वो फिर से वापस आ जाते। तो बार बार वो यही करते, यही सिलसिला चलता रहा। वो कोबरा अटैक करता, मिस कर जाता, और वो नेवला उसे पीछे से काट लेता। उसके बाद वो जो चिड़िया थी दो वहाँ पर, मैना और क्रो, कौवा, वो स्नेक के ऊपर काटने के लिए उसे दौड़ते, स्नेक को छेड़ने के लिए दौड़ते उसी ऊपर, लेकिन आपस में वो टकरा करके फिर से उसी नागफनी के पेड़ पर चले जाते। इस तरह से ये थर्ड पार्ट भी ख़त्म होती है। चौथे पार्ट की वीडियो आपको मिल जाएगी। ठीक, तो इस तरह से वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। आप भी किसी को बताना पढ़ाना चाहते हैं तो शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा। आपके सब्सक्राइब करने से आपको मिलेगी और अच्छी क्वालिटी की वीडियो और हमें मिलेगा हौसला। थैंक यू।